हे माता लक्ष्मी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। अगले 24 घंटे में महातांडव शुरू होने वाला है। एक ऐसी अनर्थ घटना आपके घर में घटने वाली है जिसे सुनकर मित्रों पूरा परिवार रोने लगेगा। देखिए मित्रों, इस वक्त को आप साधारण समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस बार आपके जीवन में परिवर्तन साधारण नहीं है। कुल मिलाकर मित्रों, सब बात आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए ये 24 घंटे तो साधारण बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है मित्रों, चाहे वह जीवन से संबंधित छोटी चीज हो, यह बड़ी चीज है, क्योंकि इस बार मुसीबत कहीं से भी आ सकती है, कुछ नहीं कह सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो देखिए कि जब अगले 24 घंटों में समय का खेल शुरू होगा तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी हलचल आपको अपने स्वास्थ्य में होती हुई दिखाई दे तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि मैंने आपको कहा है मित्रों की मुसीबतें कहीं से भी आ सकती हैं। तो इस वक्त आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हम छोटी छोटी बीमारियों में लापरवाही बरतते हैं और जब वह बीमारी बड़ी बन जाती है तो फिर हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर देती हैं। मुसीबतें खड़ी कर देती हैं अर्थात जैसे बड़ा पैसा लग जाता है, दूसरे शहरों के हॉस्पिटल में भागना पड़ता है। तो आप इन सब परेशानियों से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। अपने साथ साथ अपने परिवार में भी यदि कोई व्यक्ति है तो उसकी भी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। और मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आपको अपने रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते हैं। एक ना एक दिन मित्र सच बाहर आ ही जाता है। और ध्यान रखिएगा कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए अगर तुमने आज झूठ का सहारा लिया तो कल वह रिश्ता टिकेगा या नहीं टिकेगा, यह नहीं कुछ भी नहीं कह सकते हैं। झूठ के सहारे किसी भी रिश्ते को नहीं चलाना है, इतना आप गांठ बांध लीजिएगा। मित्रों देखिए, मन में अगर किसी प्रकार का कोई भय बना हुआ है, कोई डर बना हुआ है, तो उसे दूर करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि इस वक्त देखिए आपका समय बहुत बुरा चल रहा है। और कहते हैं कि जब इंसान का वक्त बुरा चलता है तो ऊंट के ऊपर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। ठीक इसी तरह मित्रों, अगर आपकी कुंडली में इस वक्त कुछ ग्रह ऐसी उथल पुथल मचा रहे हैं तो फिर आपका बचना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अब वक्त का खेल है तो थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए कभी भी समय स्थायी नहीं रहता है, और अगर समय एक दिन स्थायी रह गया तो दूसरे दिन बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे समय में इनकार बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही किसी व्यक्ति का तमाशा बनाना है। देखिए, आप लोगों की आदत है, जब आपके पास समय अच्छा रहता है, मान सम्मान, पेशा, इज्जत सब कुछ रहती है, तो आप अन्य लोगों को तुच्छ समझने लग जाते हैं, साधारण समझने लग जाते हैं। तो यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मित्रों, किसी को भी आपको साधारण नहीं समझना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जगह पर सही होता है और हर व्यक्ति अपनी जगह पर अपनी विशेषता रखता है। इस वक्त आपको किसी भी व्यक्ति से काम कर सकता है। जी हां, यह बात आप ध्यान रखिएगा, चाहे परिवार का व्यक्ति हो, चाहे बाहर का व्यक्ति हो, या कोई भी दुश्मन ही गुणा हो, आपको काम किसी से भी पड़ सकता है। देखिए मित्रों, अगले 24 घंटों में अगर मैं आपको बताऊं तो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आज के समय में देखिए लोग खान पान का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। कभी होटल में जाकर खा रहे हैं, कभी बाहर किसी सड़क के किनारे फुटपाथ पर खा रहे हैं, और फिर इस वजह से होता यह है कि इंसान को बीमारियां होने लगती हैं। बीमारियां किस तरह की होने लगती हैं? जैसे गैस, बीपी, शुगर, ये सब तरह की बीमारियां अगर एक बार आपको पकड़ ले मित्रों, तो फिर देखिए अस्पताल के चक्कर इंसान जिंदगी भर काटता है, क्योंकि बीमारी जो होती है वह इंसान के शरीर में अगर एक बार घर बना ले तो फिर उस बीमारी से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। देखिए मित्रों, एक बार आप अस्पताल जाकर देखिए कि लोग किस तरह से अपना इलाज करवाते हैं, किस तरह से अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा हॉस्पिटल में बहाते हैं। इसलिए देखिए, समय रहते अगर आपको मैं सतर्क रहने आया हूं
तो आप समय सतर्क हो जाइए। बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इस बार जो मुसीबत आएगी वह बाहर के रास्ते से ही आएगी। और बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त यह समय उन लोगों के लिए सुहावना रहेगा जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि आपके विवाह के लिए कोई उत्तम रिश्ता आ सकता है। और उत्तम रिश्ता आने की वजह से मित्रों देखिए, घर में चांदी ही चांदी हो जाएगी। देखिए मित्रों, इस वक्त आपको अपनी जिंदगी से कुछ लोगों को दूर करना पड़ेगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग देखिए। अब कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ जो लोग होते हैं वह बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। कोई भी हो, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, संतान हो, कोई रिश्तेदार हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह व्यक्ति नकारात्मक है तो तुरंत उस व्यक्ति से मित्रों आपको दूर हो जाना है। क्योंकि देखिए, इन 24 घंटों में आपको एक बड़ा सबक इन्हीं लोगों के द्वारा मिलेगा। मित्रों देखिए, नकारात्मक सोच वाले लोग क्या करते हैं कि ये लोग हर बात में कमी निकालते हैं, हर स्थिति में सिर्फ बुराई ही देखते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ बुरा करने के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग कैसे रहते हैं कि अगर तुम जीवन में कुछ अच्छा करने जा रहे हो, अगर तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो या जीवन में कुछ नया करने जा रहे हो, तो वे लोग आपके काम में सबसे पहले टांग अड़ाते हैं। मित्रों, आपको मोटिवेट करने की बजाय आपका मनोबल गिराते हैं। अरे तुझसे तो नहीं होगा, अरे ये तो तेरे बस का ही नहीं है। आप कोई नया काम शुरू करें तो वो पहले ही कह देंगे ये काम नहीं चलेगा, ये बहुत मुश्किल है। तो मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि लंबे समय तक इनके साथ रहने से आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है और आपकी भी सोच नकारात्मक हो सकती है। तो जितना ज्यादा हो सके मित्रों, या तो आप अच्छी संगति और अच्छी प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ रहे जो जीवन में सफल है, जो जीवन में अच्छे मुकाम पर है, ताकि उन लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अनुभव प्राप्त होगा, कुछ सलाह मिलेंगे और कुछ साथ भी प्राप्त होता है। मित्र देखिए, हमारी जिंदगी में कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन अब यह जिंदगी है, इसमें लोग आएंगे जाएंगे और जुड़ेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सलाह और आलोचना में बहुत फर्क होता है। मित्रों, अगर कोई आपकी गलती सुधारने के बजाय आपको नीचा दिखाने के लिए बातें करता है, तो वो व्यक्ति आपके आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि देखिए मित्रों, आप उन लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद करें जो लोग आपको सलाह भी देते हैं और साथ भी देते हैं। हालांकि आज के कोई भी व्यक्ति बिना किसी सार्थक के ना तो सलाह देता है और ना ही साथ देता है, अपना स्वार्थ पहले ढूंढता है। देखिए, ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है जो हर समय आपकी तुलना दूसरों से करते हैं और आपकी मेहनत को अनदेखा करते हैं। और अगर आप कुछ मेहनत कर भी रहे हैं तो आपकी उस मेहनत का भी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। देखिए मित्रों, आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि जो भी चीज अगर आप शुरू करें तो उसका डिंडोरा पहले से नहीं पीटना है। अगले 24 घंटे में आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि घर से बाहर निकलने से पहले आपको अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर जरूर निकलना है, या फिर हो सके तो अपने जो भी इष्ट या कुल देवी देवता है उनका ध्यान, उनका स्मरण करके आपको आने वाले समय में अपने घर से बाहर निकलना है। क्योंकि देखिए, अगर इस प्रक्रिया की हमने आदत बना ली तो यह प्रक्रिया बहुत अच्छी रहेगी। जीवन को बेहतर बनाने के लिए पुराने जमाने के लोग भी यही करते थे। वह अपने घर की दहलीज पर माथा टेक कर जाते थे या घर की दहलीज पर धोख देकर जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि पहले के समय में घर मंदिर हुआ करते थे। उस घर में हमारा परिवार रहता है, उस घर में हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ निवास करते हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं। तो इस लिहाज से यह भी कह सकते हैं कि एक घर एक मंदिर से कम नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह मंदिर से हमें खुशियां मिलती है, मंदिर से हमें अपनापन मिलता है, मंदिर से हमें भगवान मिलते हैं, ठीक इसी तरह हमारे घर परिवार में भी यह सब चीजें पहले से स्थापित होती हैं। देखिए, कई शास्त्र कहते भी हैं कि आप भगवान को रिझाने से पहले अपने माता पिता को रिझाइए या अपने माता पिता को खुश रखिए। अगर वह खुश रहेंगी, भगवान भी स्वयं खुश रहेंगे। और बता देते हैं मित्रों कि यदि आपके कोई बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह आपको दी जाती है। उनकी सेहत में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, तुरंत किसी हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ सकता है।
आंधी रात में तो अगर दिन में समय रहते आपको थोड़ा सा समय मिले और अगर डॉक्टर के पास जाने का मन करे तो तुरंत लेकर जाइए, क्योंकि आज के समय में देखिए मित्रों, कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी कब कहां साथ छोड़ दे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा करके इलाज तुरंत चलाएं। और आपकी जो संतान है पढ़ने लिखने में कमजोर है तो देखिए वह समय के साथ सही हो जाएगी। आपको किसी भी चीज को लेकर किसी भी इंसान पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दबाव इंसान को अक्सर रुलाता है और इंसान को अक्सर तकलीफ देता है। देखिए, आज मान लीजिए कि आप किसी क्षेत्र में अच्छे नहीं हैं, कोई व्यक्ति बार बार आपको उस क्षेत्र में अच्छा करने के लिए जोर डाल रहा है, परेशान कर रहा है, तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी? आप चिड़चिड़ करने लगेंगे, आप गुस्सा करने लगेंगे। तो ध्यान रखिएगा मित्रों की आपको किसी भी इंसान के ऊपर किसी भी प्रकार का ज्यादा दबाव नहीं डाला है, और कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस वक्त आपके अपने लोग आपसे किसी छोटी सी बात को लेकर रिश्ता तोड़ सकते हैं, तो इसमें देखिए भलाई आपकी भी है कि जो इंसान छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ता तोड़ देता है वह इंसान जिंदगी भर क्या साथ देगा? चाहे शादी विवाह की बात हो या चाहे किसी भी तरह की बात हो, मित्रों रिश्ते बहुत बेहतरीन तरीके से चलाना है। और अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है तो उस व्यक्ति को जाने दे, रोकने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि देखिए मित्रों, हर रिश्ते को अगर तुम पंछी की तरह आजाद करोगे तो जो अपना होगा वो ठहर जाएगा और लौटकर आ जाएगा, और जो अपना नहीं होगा मित्रों वह चला जाएगा। रिश्तों का यह सीधा गणित है कि हर रिश्ते को आजाद छोड़ना बहुत अच्छा है। मित्रों देखिए, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके करीब आते हैं, जब उनका काम निकल जाता है तो गायब हो जाते हैं। इस तरह के लोग आपकी जिंदगी में कूट कूट कर भरे पड़े हैं। जरूरत पड़ने अचानक ये बहुत अच्छे बनने लग जाते हैं और आपका इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाना और फिर संपर्क न रखना इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, ये लोग हमेशा दूसरों की खुशियों के साथ खेलते हैं और बता देते हैं कि आप अपने जीवन की निजी बातें किसी भी इंसान के साथ शेयर बिल्कुल भी ना करें। निजी बातें अर्थात जैसे घर परिवार की बात हो गई, आपकी कोई मुक्त योजना हो गई, तो ये मूर्खता जो आपने पिछले समय में की थी इस समय में बिल्कुल भी नहीं करना है। और कुछ लोगों की मनमानी भी आपको सहन करना पड़ेगी। लेकिन देखिए, आप भी एक इंसान हैं, कब तक लोगों के मन का करेंगे, कब तक लोगों के दिल का करेंगे? आपका भी तो दिल करता होगा कुछ करने का, आपका भी तो मन करता होगा कुछ करने का, तो हर किसी की मनमानी नहीं माननी है। और इस बार आपको अपना मन भी नहीं मानना है। जिंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं, जो करना चाहते हो वह करो। साथ ही मित्रों बता देते हैं कि गलत लोगों का साथ पाकर आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तो कभी भी मुमकिन नहीं है और संभव नहीं है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आपको जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले अपनी संगति सुधारनी पड़ेगी और अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। जितना ज्यादा हो सके मित्र आपकी संगति को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि आज के समय में देखें युवा पीढ़ी की मैं यहां पर बात करूं तो भटक गए हैं नौजवान। जब बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई करने जाते हैं, वहां पर रहते हैं, तो वहां का कल्चर, वहां की संस्कृति में वह दूध जाते हैं और फिर क्या करते हैं? पैसों की बर्बादी तो करते ही करते हैं, शरीर की भी बर्बादी करते हैं, गलत चीजों में पड़ जाते हैं, नशा आदि व्यसन की चीजें खाने पीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसा देश वैसा भेष, जैसी रंगत वैसी संगत। इसलिए ये सब चीजें बहुत डिपेंड करती है। माता पिता को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर लड़का है या लड़की है या कोई भी है तो थोड़ी सी लगाम लगाना बहुत जरूरी है। आज के समय में देखिए, आज के समय में पवित्रता बहुत ज्यादा मायने रखती है। मित्रों, किसी भी रिश्ते में अगर पवित्र होंगे तो ही वह रिश्ता जिंदगी भर चलेगा। अर्थात मैं यहां पर बात कर रहा हूं हर लड़का और लड़की के बारे में। देखिए, अगर आज आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी भी तरह के रिश्ते में हैं तो पवित्रता रखना बहुत जरूरी है। या तुम्हारा शरीर है, कोई दुना पत्तल नहीं है कि एक इंसान ने यूज किया फेंका, फिर किसी और इंसान ने यूज किया फेंका। आपको अपनी चरित्रता का प्रमाण अपने दिल को देना है, परमात्मा को देना है।
और आप जिससे प्यार करते हैं उस इंसान को देना है, तो अपना चरित्र बिल्कुल मित्र पवित्र रखने की कोशिश करना। और बता देते हैं कि वफादारी बहुत जरूरी हो गई है आज के समय में। आज के समय में लोग एक दूसरे को धोखा देने से पहले कुछ भी नहीं सोचते हैं कि वह इंसान किस स्थिति में है, वह इंसान किस स्थिति में कैसे जी रहा है। लोग धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं, लेकिन देखिए अंत में हमें कुछ भी नहीं मिलता है और अंत में हम रो धोकर परमात्मा के घर पर ही जाते हैं। इसलिए अगर आपको किसी को मित्र भी बनाना है तो भगवान श्री कृष्ण को बनाना, क्योंकि उनके जैसा मित्र कोई नहीं है। वह परमात्मा हमें जिंदगी की हर लड़ाई लड़ना सिखाता है। जिस तरह श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन का साथ दिया था, वैसे ही श्री कृष्ण आपका भी साथ देंगे। सच्चे मन से जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख देना। मित्रों, बता देते हैं कि अपने घर में यदि आप रंगाई पोताई का कुछ भी छोटा मोटा काम करवाने की योजना बना रहे हैं तो वस्तुओं के नियमों का ध्यान अवश्य रखना। कौन सा कलर घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, कौन सा कलर घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं मित्रों, घर की खुशियां और सुख शांति पर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग डिजाइन बनवाने के चक्कर में घर में कुछ तो भी कलर करवा लेते हैं और फिर जब घर में मुसीबतें आती हैं, पनपने लगती हैं बीमारियां, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, अपने कुंडली दिखाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां हर कोई नहीं देखता है। आज आपका दिन गहरी समझ और अंदरूनी ज्ञान के साथ बीतेगा। परिवार में किसी बड़े की सलाह आज बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलेगी जिससे घर का माहौल सकारात्मक और खुशियों भरा रहेगा। पैसों के मामले में स्थिति स्थिर रहेगी। व्यापार में साझेदारों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। किसी खास मौके या पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है जो आपके रिश्तों को और मजबूत करेगा। भावनाओं पर काबू रखकर ही सही दिशा में आगे बढ़ें। ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपके दुश्मन भी अब ताली बजाएंगे आपके लिए। जी हां, घर घर जाकर आपको मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही आपको ऐसी मिलेंगे। देखिए, जब जब राहुल और शनि दोस्तों 12 सिरे से टकराए हैं, भले ही नुकसान हुआ है लेकिन फायदा भी जरूर हुआ है। इंसान दोस्तों सड़क से उठकर आसमान तक पहुंच जाता है, भिखारी भी राजा बन जाता है। तो दोस्तों आपको बस इतना ही कहना काफी होगा। दोस्तों तिजोरियां कम पड़ जाएगी, इतना पैसा आएगा आपके जीवन में। बस आपको मेरी वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आखिर आपका कौन अपना है और कौन पढ़ाया सारी जानकारी दूंगा। कई दोस्तों कड़वी सच्चाई आपको बताऊंगा। आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कड़वी सच्चाई भी आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ ही बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे। और अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिंदगी आपकी वापस से पहले जैसी स्वर्ग जैसी बनाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो बोलिए दोस्तों जय शनिदेव। और जो भी व्यक्ति 3 बार जो है शनिदेव लिखेगा, उसको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशियां मिलेंगी। देखिए दोस्तों, खतरे की घंटियां तो पिछले कई समय से आपके लिए बज रही है। दोस्तों ऐसा आभास हो रहा है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा थी बदलाव होने वाला है, लेकिन आखिर क्या? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों से बहुत परेशान हैं। अक्सर आपकी और आपकी तरक्की पर, आपके काम धंधों पर, आपके बच्चों पर नजर लग जाती है। दोस्तों और लोगों की काली नजर ही तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, लेकिन उसका भी एक उपाय मैं अकेले लिया है, बता रहा हूं। जब भी आप रात में सोए दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सोए तो अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर जरूर सोइए। जी हां दोस्तों, लौंग रखकर जब आप तकिए के नीचे सोएंगे, जी दोस्तों तकिए के नीचे जब आप लौंग रखकर सोएंगे तो आप हर एक बुरी नजर से बचे रहेंगे, हर काली नजर से बचे रहेंगे। आपके व्यापार में अगर आपकी नौकरी में कोई नजर लगा रहा है,
तो अपने बदतर लोग रखना शुरू करिए और हनुमान जी के नाम का धागा बांध लीजिए। कोई भी बुरी नजर आपको सता नहीं सकती, कोई भी बुरी नजर आपका काम नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर नजर से बचना है तो ये उपाय जरूर से जरूर करिएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय काफी समय से खराब चल रहा है। आपने काफी कोशिशों कर ली, लेकिन आप दोस्तों अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार उम्मीद होती है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ हो जाएगा, अब मेरा भी जीवन सही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, अब हमेशा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, अब हमेशा आप जहां भी मेहनत करें वहां से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिले, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को जरूर करिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप काम से निकले अपने घर से, जब भी आप अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, जी हां दोस्तों, आपकी जो पत्नी है उसके सर पर 2 बार आपको किस करना है। सामान्य भाषा में बोलूं तो आपको अपनी पत्नी का सर चूमना है 2 बार, क्योंकि आपकी पत्नी के सर पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास है और हथेलियों में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है, और मां हथेलियों में साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो 2 बार सर चूमना है और हथेलियों को भी चूमना है। दोस्तों 2 बार सर चूम ले, 2 बार हथेलियां चूम ले, और फिर आप अपने काम धंधे पर बहे निकल जाइए। जो भी आप काम से जा रहे हो, जाइए। यकीन मान लीजिए आपका हर काम बनेगा। धीरे धीरे आपका काम बहुत अच्छा होने लगेगा, तरक्की होने लगेगी, आपका काम बने जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अब वापस से सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। और हां, जितना हो सके आप अपनी पत्नी को सप्ताहांत में एक बार अच्छे से खुश करना सीख जाइए। कोई गिफ्ट लाके दे दे, छोटा सा कोई चॉकलेट दे दे, कोई खाने की चीज लाके दे दे, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। और यकीन माने लीजिए, आपकी पत्नी खुश तो माता लक्ष्मी खुश। उपाय जरूर करिए। और हां, जिन लोगों की पत्नी ये नहीं है, जो लोग कुंवारे हैं, वो क्या करें अब, वो ध्यान सुन ले, वरना आप लोग कहेंगे कि गुरुजी यहां तो शादी ही नहीं हुई है और हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपके जीवन में भी तरक्की होगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। घर से निकलने से पहले आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी, आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी को याद कर ले। अगर उनका स्थान आपके घर में है तो उनको याद करें, हाथ जोड़ ले और कह दे, मैं जो भी काम से जा रहा हूं वो काम अच्छा हो, मैं सकुशल घर लौट कर आऊं और तरक्की साथ लेकर आऊं। तो दोस्तों बस इतना बोल दीजिए, यकीन मान लीजिए आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके कुल देवता कुल देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेंगी। तो ये उपाय जरूर करें। लेकिन अब आखिर अगले 3 दिनों में क्या महापा बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों घंटा तो बज चुका है बदलाव का और महाबदलाव होने वाला है। और कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरी हर छोटी छोटी बातों में बहुत गहराई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने थे कि भूल मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में कुछ लोग आपकी भावनाओं का बहुत फायदा उठाने वाले हैं, के लिए हर चीज कर जाते हैं, अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं, अपना सुख अपना चैन सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वह जाए तो व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत, आपकी नींदें उड़ जाती है, आपको चैन तक नहीं मिलता और यह चीज आपके साथ वापस से होगी। लेकिन अब आपको कठोर बनना पड़ेगा। आपको लोगों के ऊपर भरोसा कम करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर आपको अपनी भावनाओं कम छोड़नी चाहिए, वरना लोग तो आपके भावनाओं का फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। और अगली चीज दोस्तों, आपकी संतान कोई गलत कार्य कर सकती है। आपकी अतबरी करेगी। संतान है तो उस पर बारीकी से नजर रखिएगा। आपकी संतान कुछ ऐसा कार्य कर जाएगी जिससे आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप अपनी संतान का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या करने वाली है, कहां जाती है, क्या करती है। सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किसके साथ रहती है, सभी बातों का स्मरण आपको होना चाहिए, वरना आपकी संतान कोई ऐसा कार्य कर जाएगी कि आपका मुंह काला हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बिना लगाम के घोड़े अक्सर दोस्तों राह भटक जाते हैं,
इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। और आने वाले इन 3 दिनों में आपके दिमाग में कई सारे गलत गलत विचार आ सकते हैं, गलत गलत ख्याल आ सकते हैं, उस पर आपको रोक लगानी चाहिए। देखिए, जब शनि और राहु दोनों 12 सरे से टकराते हैं तो यकीन रख लीजिए व्यक्ति के दिमाग में, जी हां दोस्तों, व्यक्ति के दिमाग में कई सारी गलत गलत भावना पैदा होती है। कभी कभी मृत्यु का डर सताता है, कुछ अनहोनी का डर सताता है। दोस्तों, ये जो डर होता है ना, ये इंसान को जीने नहीं देता है और आपको भी ऐसा डर सता सकता है। अगर इस डर से आपको बाहर आना है, आपको अपने दिमाग में शांति लानी है, दिमाग में दोस्तों शांति लानी है, सुख चैन चाहिए, तो दिन में एक बार रात्रि के समय शांति के लिए आप मंदिर चले जाइए। मंदिर जाकर दोस्तों आप चाहे तो आरती में शामिल हो जाइए। जब मंदिर की घंटियां आपके कानों में गूंजेगी तो आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके विचार अच्छे होंगे और दिमाग में दोस्तों गलत ख्याल नहीं आएंगे, तो यह कार्य आप कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जरूरी हैं। देखिए, आपका जो जीवन साथी है, अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो जीवन साथी है आपको हर चीज में सहयोग करेगा। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उससे अगर बाहर आना है तो आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आने वाले समय में चुनौतियों से लड़ने में भी हिम्मत मिलेंगे। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि गुरुजी, क्या मेरी जिंदगी में यही दुख चलते रहेंगे? क्या मेरे जीवन में सुख नहीं आने वाला है? देखिए, आपके जीवन में सुख बहुत पहले ही आ जाता। जी कहना देखा, हाँ, सुख पहले ही आ जाता, दुखों से आप कब के मुक्ति पा लेते। लेकिन आपकी कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, अगर इंसान समय पर तरक्की नहीं कर पा रहा है, देखिए, दुख हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन एक समय सीमा होती है। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, लेकिन इतना नहीं जितना आप भोग रहे हैं। दुख चला भी जाता है, लेकिन आपके जीवन से दुख जा नहीं रहा है। तो उसका एक कारण है कि आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत नाराज है। आप अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं और आप ना ही अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू करिए। सप्ताह में एक बार पूजे, रोजाना उनके समक्ष दीपक अगरबत्ती करे और बनवो। हाँ, हर महीने की पूर्णिमा पर दोस्तों आपको उनको धूप ध्यान करना चाहिए। अपने पूर्वजों के समक्ष भी आपको दान पुण्य करना चाहिए। जब आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो आपका बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों, बस एक चीज है जो इन्हें अपना लीजिए, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, भगवान ऊपर से देख रहे हैं। भगवान हर चीज देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना दुख में हो, कितना सुख में हो। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि आपके पास दोस्तों सब कुछ है, 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप भगवान से शिकायत करते हो, अपने जीवन से आप नाखुश हो, तो भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी यह हमेशा दुखी रहता है, यह कभी सुखी नहीं रहता है। तो भगवान सोचते हैं कि इसको तो दुख पसंद है, इसको तो हमेशा ही परेशान होना ही पसंद है, तो वो जीवन में फिर आपके और परेशानियां देते हैं और पास दुख देते हैं। इसलिए कहता हूं कि जो आपके अभी है उसमें खुश रहिए। जब आप उसमें खुश रहेंगे तो भगवान आपको और देंगे और देंगे। जो व्यक्ति जितना खुश रहेगा उस व्यक्ति को उतना मिलेगा। और हमेशा लोगों से कहिए कि सब प्रभु की कृपा है। जी हां, हमेशा यही कहिए, भले ही आपके जीवन में दुख है, लेकिन अगर कोई पड़ोसी आपसे पूछता है और क्या चल रहा है, कैसे जीवन चल रहा है, तो कहिए कि प्रभु की कृपा है, सब आनंद मंगल है। कभी भी ये मत है कहिए कि अरे जीवन में मेरे बहुत दुख है, परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, कर्ज है। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपकी जुबान जो निकलेगी वही सब कुछ होगा। तो हमेशा कहिए कि प्रभु की कृपा है, भगवान बहुत अच्छी कृपा कर रहा है, सब आनंद मंगल है। और आप देखेंगे कि जो ऐसे शब्द बोलता है उसके ऊपर दोस्तों कृपा भी बहुत जल्दी आती है और वो धन और कमाता है और उसके जीवन में सुखाता है। तो ये आदत बना लीजिए, कोई भी कुछ भी पूछे तो कह दीजिए भगवान की सब कृपा है। अब अगली आने की चीज दोस्तों, आपके आने वाले यह जो 3 दिन है, इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ रही है दोस्तों। जैसे कि आपके पैरों में दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान की शिकायत आपको हो सकती है,
साथ ही दोस्तों, बुखार आना, उल्टी दस्त होना, यह भी आपका समय खराब कर सकता है। आने वाला समय बहुत अच्छा है, मेहनत के लिए भी बहुत अच्छा है, कुछ जीवन में करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो समय है, इसमें आप दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या को भोगोगे। स्वास्थ्य आपको बहुत परेशान कर सकता है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकालिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस समय के दौरान आपके पैरों में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस सप्ताह के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब है, जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है, वह व्यक्ति आपके खिलाफ चाल चल सकता है। यह शत्रु मुस्कुराता है, आपके सामने लेके आपकी पीठ पीछे वार करता है। दोस्तों, इस शत्रु से आपको बचना पड़ेगा। यह शत्रु दोस्तों आने वाले इन 7 दिनों में बहुत मजबूत होगा। इसकी चाल से आपको बचना पड़ेगा। देखिए, राहु और केतु की चाल से तंत्र मंत्र, नजर दोष या फिर किसी की ईर्ष्या का प्रभाव भी महसूस हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो दुश्मन है, ये तंत्र मंत्र, नजर दोष की सभी चीजों में माहिर है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा थकान हो सकती है। इन 7 दिनों में आपका मन नहीं लगेगा। काम करने में अचानक से आपको सिर दर्द होगा। नींद में दोस्तों आपको डर महसूस होगा, लेकिन आपको अपने तकिए के नीचे चाकू या फिर कोई नुकीली धारदार चीज रखनी है, जिससे दोस्तों इस तरह की चीजें बच सके। दोस्तों, आपके घर परिवार में कोई पुराना मुद्दा वापस से उभर सकता है, जिसको लेकर दोबारा से तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अगर कोई पुरानी बात है जो आप लोगों से छुपा रहे हैं, अपने घर परिवार से छुपा रहे हैं, तो उसे बिल्कुल ध्यान से वापस से छुपा कर रखिए। या कोई पुराना विवाद है तो दोस्तों उसके ऊपर जितना हो सके दबाव रखिए, वरना यह घाव अगर वापस से उभर गए तो ये वापस से दोस्तों आपको दर्द दे सकते हैं। मां, आता, पिता और संतान के बीच भी टकराव हो सकता है। दोस्तों, आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जो आपके घर परिवार के लोगों के मन में आपके प्रति दोस्तों खिन्न भाव पैदा कर सकती है। आप अपने अपनों की नजरों में गिर सकते हैं। दोस्तों, इस समय को जितना हो सके ध्यान से बिताया जाए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं, आपका कोई करीबी दोस्त है या कोई करीबी रिश्तेदार है, वह इस समय दोस्तों आपको धोखा भी दे सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको यह बात का ध्यान रखना है कि इन 7 दिनों में किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी को पैसा देना है, ना ही किसी के ऊपर विश्वास करके अपने कुछ राज उसको बताने हैं। आपकी पीठ पीछे आपकी छवि को भी खराब किया जा सकता है। दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा जब आपको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा और फिर आप कहेंगे कि हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो गया। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हां, अगर कोई आपको कहता है कि यहां पर पैसा लगा दे, यहां से तेरा पैसा डबल हो जाएगा, यहां तू पैसा लगा, या फिर दोस्तों यहां पर निवेश कर दे, तो किसी की बातों में मत आना, किसी के कहने में मत आ जाना। किसी के कहने पर आकर अगर आप अपना धन कहीं लगाते हैं तो आप दोस्तों बहुत बड़ी मूर्खता करेंगे। यह समय इन चीजों के लिए नहीं है। शेयर मार्केटिंग हो गया या फिर कोई अन्य काम हो गया, लालच से आपको बचना होगा। दोस्तों, जब राहु और मंगल साथ में होते हैं तो जीवन में लालच बहुत आता है। ऐसी स्थितियां पैदा होगी कि आपको लगेगा कि अरे ये काम मैं कर दूंगा तो मुझे लाखों रुपए का फायदा हो जाएगा, अरे मैं ये कार्य कर दूं तो इससे मुझे बहुत फायदा होगा। लेकिन यह माया जाल है दोस्तों। स्थितियां ऐसी होगी कि सब कुछ संभव होगा, आपको लगेगा कि सब कुछ संभव है, लेकिन दोस्तों जब आप इन चीजों में कूदोगे, जब आप इन चीजों को करोगे तो सब कुछ दोस्तों खत्म हो जाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। यहां जो समय चल रहा है दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करिएगा। आपकी कोई बात, आपकी कोई तस्वीर, आपकी कोई वीडियो या फिर दोस्तों आपका कोई राज लोगों के सामने आ सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करिएगा, वरना आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा पर दोस्तों नुकसान आ सकता है। यह जो समय चल रहा है दोस्तों, इस समय में नकारात्मक शक्तियां बहुत ही हावी रहती हैं। सावन का महीना चलने वाला दोस्तों, कुछ ही दिनों में सावन का महीना आ जाएगा। ऐसे में देवी देवता महादेव भी धरती पर आते हैं, तो उनके साथ साथ दोस्तों असुर भी आ जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच भी आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में नींद में डरावने सपने, रहस्य में सपने भी आपको आ सकते हैं। ये सभी दोस्तों
ब्रह्मांड, जी हां दोस्तों, ब्रह्मांड चेतावनी भी हो सकती है, या फिर दोस्तों किसी ऊपरी शक्ति या तंत्र का संकेत भी हो सकता है। कोई रिश्तेदार, कोई अपना पराया तंत्र मंत्र अगर करवा रहा है तो यह सभी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। आने वाला जो यह समय है आपसे केवल एक ही मांग कर रहा है, और वह यह मांग है कि बेटा तू अहंकार मत करना, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। ग्रह सितारे, आपके देवता भी यही कह रहे हैं कि बेटा मैं तुझे सब कुछ देने वाला हूं, लेकिन जब मैं दूंगा तुझे धन दूंगा, ऐश आराम दूंगा, संपत्ति दूंगा, तुझे नाम दूंगा, ईश्वर दे दूंगा, लेकिन अहंकार तुझे नहीं आना चाहिए, तुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुझसे जितना दिया है उससे डबल ले लूंगा। बस भगवान और देने वाला ब्रह्मांड तुमसे यही मांग कर रहा है। तो दोस्तों, अहंकार मत करना, क्रोध मत करना, और किसी व्यक्ति को अपने से छोटा मत रखना। आपको मैं बता दूं कि यह समय माया जाल का है। कोई सहकर्मी, कोई रिश्तेदार दोस्तों आपकी तरक्की को रोकने की योजना बना सकता है। कोई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके आपको रोकेगा, तो कोई दोस्तों पीछे आपकी चाल चलेगा और आपको रोकेगा आगे बढ़ने से, तरक्की करने से। आपको अपनी योजनाएं किसी को बतानी नहीं है कि मैं भविष्य में यह करूंगा, मैं यह व्यापार कर रहा हूं, मैं यह नौकरी में आगे जाने वाला हूं, किसी को बताना मत। कोई भी यहां पर सगा नहीं है, हर कोई सबसे पहले अपना सोचता है और सभी दोस्तों सबसे पहले अपना ही देखते हैं, और अगर आप उनसे आगे निकलेंगे तो उनके मन में खोट आ जाती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह समय दोस्तों तंत्र मंत्रों का भी है। आपका कोई दुश्मन, आपका कोई दोस्तों गद्दार अपना आपके खिलाफ तंत्र मंत्रित करवा सकता है। ऐसे में अगर आपको अपने घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची या फिर कोई दोस्तों तांत्रिक चीज दिखे, तो दोस्तों यह किसी की चाल हो सकती है, यह किसी ऊपरी चाल का प्रमाण भी हो सकता है। तो सतर्क रहना है। जब यह चीजें आपको अपने घर में या दोस्तों अपने घर के बाहर दिख जाए, तो दोस्तों आपको इन चीजों को तुरंत हटाकर अपने घर में गंगा जल का छींटा लगाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और निरंतर राम राम नाम जप करते रहना है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अपने घर की नजर उतारें। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर घर में कुछ गलत हो रहा है, काफी दिनों से आपके घर में कुछ अचानक ही गलत हो जा रहा है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, घाटा हो रहा है, चीजों का नुकसान हो रहा है, घर में फ्रीज है तो फ्रीज खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, टीवी खराब हो गई, किसी को चोट लग गई, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, ऐसी अजीब अजीब सी घटनाएं बार बार एक साथ होए जा रही हैं, नुकसान हो रहा है, तो समझ जाना कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों, आपको उस समय बहुत सावधान होना। इस शक्ति के प्रभाव से आपके सभी कार्य संपन्न होंगे, चाहे वह आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन या आपके आसपास के लोगों से जुड़ी हो। आपका जीवन अब उस शक्ति के मार्गदर्शन से सफल होगा। आप बहुत ही नसीब वाले हैं जिनका जीवन अब भगवान की कृपा से सुधारने वाला है। जब किसी व्यक्ति का दिल साफ होता है और वह सबके लिए अच्छा सोचता है, तो भगवान खुद उसके साथ होते हैं। अब यह शक्ति आपके जीवन में आएगी और आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां दुर्गा, जय मां काली लिखें। भगवान की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख खत्म होंगे और आपके परिवार में खुशियां हमेशा बनी रहेंगी। अब इस शक्ति के प्रभाव से आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन और व्यवसाय में कौन से चमत्कार होने वाले हैं, वह सब इस दौरान आप अनुभव करेंगे। आप अपनी मेहनत और लगन से जिस क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ेंगे, वहां आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपके व्यापार में भी बड़ा लाभ होने वाला है और यह समय आपके लिए कई बड़ी सफलताओं का संकेत है। बेरोजगारी छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए आने वाला समय बेहद खास होगा। जब भगवान अपने आशीर्वाद से किसी पर कृपा बरसाते हैं तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह भिखारी भी राजा बन जाता है। अब आपके जीवन में भी कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और आप नई दिशा में बढ़ेंगे। इस दौरान आपके हर कदम पर यह अद्भुत शक्ति आपका मार्गदर्शन करेगी। भले ही आप इसे महसूस ना करें, लेकिन अब आपकी जिंदगी की दिशा इस शक्ति के द्वारा तय की जाएगी। यह बदलाव रात 12:10 से शुरू होगा
और इस दौरान आपको 2 बड़ी गलतियां करने से बचना होगा। पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वह है गुस्से में किसी से लड़ाई या झगड़ा करना। जब आप गुस्से में होते हैं तो अक्सर आप ऐसे शब्द बोलते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। गुस्से में आकर आप चीजों को तोड़ने फेंकने लगते हैं और फिर खुद ही अफसोस करते हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि गुस्से को शांत रखें और किसी से भी झगड़ा ना करें। दूसरी गलती है मुख्य द्वार के पास बैठकर किसी की निंदा करना। मुख्य द्वार को घर में लक्ष्मी का प्रवेश द्वार माना जाता है और माता अन्नपूर्णा भी यहीं से घर में आकर सुख शांति और समृद्धि लाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशियां और आशीर्वाद बरसते रहे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी की निंदा ना करें। विशेष रूप से मुख्य द्वार के पास अगर आप इस दौरान सकारात्मक सोच और शांति बनाए रखते हैं तो आप इस शक्ति का पूरा लाभ उठाएंगे। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और खुद पर निवेश करें। अपने लिए अच्छे फैसले लें और दूसरों की मदद करने की इच्छा रखें, लेकिन इसे संतुलित तरीके से करें। आज हम बात करेंगे उस विशेष व्यक्ति के बारे में जो आपके जीवन में आने वाला है और आपकी जिंदगी को अनमोल बना देगा। वह व्यक्ति जो आपके प्रति इतना प्रेम रखेगा कि वह प्रेम आपके जीवन को नए मुकाम पर ले जाएगा। अगर आपने ऐसे इंसान को अपने जीवन से दूर कर दिया तो आप जीवन भर इस फैसले का पछतावा करेंगे, क्योंकि यह वही इंसान है जिसे खुद भगवान ने आपकी किस्मत बदलने का जरिया बनाया है। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन विश्वास रखें, भगवान ने जो लिखा है वह जरूर पूरा होगा। इंतजार की घड़ी अब समा हो गई है और आपके जीवन में अब ऐसे सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक विशेष महिला आपके जीवन में प्रवेश करेगी और वह आपके जीवन को हीरे की तरह चमकदार बना देगी। उसका आगमन आपकी तकदीर को पूरी तरह से बदल देगा। वह महिला आपके जीवन में एक एक करके सफलता की सीढ़ियां बनाएगी। जब वह आपके जीवन में प्रवेश करेगी तो आपको महसूस होगा कि यह वही भाग्यशाली व्यक्ति है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह स्त्री आपके जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर करेगी और आपके घर को सुख शांति से भर देगी। आपके शत्रु आपकी इस सफलता और खुशी को देखकर परेशान होंगे और आपके सामने कमजोर पड़ जाएंगे। दोस्तों, जब वह महिला आपके जीवन में आएगी तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हर कठिनाई का अंत होगा और हर सपना साकार होगा। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस स्त्री की पहचान कैसे करें और उसके गुणों को कैसे समझें। आने वाले 5 दिनों के भीतर आपको 4 बड़े और शुभ समाचार प्राप्त होंगे जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। यह खुशखबरी आपके जीवन में अपार खुशी और संतोष लेकर आएंगी। भगवान भी यही चाहते थे कि आपके भाग्य के दरवाजे इसी माध्यम से खुले। दोस्तों, यह वीडियो अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह संदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। तो दोस्तों, इस अनमोल प्रेम को समझें और जब यह महिला आपके जीवन में आएगी तो आपके भाग्य में भी 4 चांद लग जाएंगे। आपका भाग्य अब बदलने वाला है। जिस कार्य को आप असंभव मानते थे वह अब आपके सामने साकार होने लगेगा। यह सब आपके जीवन में एक विशेष महिला के आगमन के कारण होगा। उनके कदम आपके घर में आते ही आपके जीवन में वह खुशखबरियां आना शुरू हो जाए जिनका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। यह महिला जो स्वयं में देवी लक्ष्मी के गुण समेटे हुए हैं आपके जीवन में खुशियों और सफलता की बहार लेकर आएगी। उसका उद्देश्य आपके साथ जीवन बिताना ही है। वह मन ही मन आपके जीवन साथी के रूप में आपको चुन चुकी है और हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह आपके जीवन में शामिल हो सके। उसके रोम रोम में आपके प्रति प्रेम बसा हुआ है। इस महिला का व्यक्ति बहुत निडर और साहसी है। वह आपके लिए किसी भी मुश्किल का सामना करने से पीछे नहीं हटेगी। उसके साथ आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जो आपकी सफलता की कहानी को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आने वाले 24 घंटों में ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपके जीवन में इस महिला का आगमन जल्द ही हो सकता है। ग्रहों की इस विशेष चाल का प्रभाव आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगा जो आपके भाग्य को संवार दे देगा। यह समय आपके लिए बदलाव और सफलता का संकेत है।
यदि आप हमारे साथ और भी ऐसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक संदेश पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय लिखें, बाबा भोलेनाथ लिखें, ताकि ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। दोस्तों, अगले 24 घंटों में एक विशेष स्त्री आपके जीवन में किसी न किसी रूप में प्रवेश करने वाली है। इस महिला के गुण और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करेंगी। जैसे ही वह आपके जीवन में आएगी, आपकी किस्मत में चमत्कारी बदलाव दिखाई देने लगेंगे। इस महिला का व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली है कि उसका आपके साथ होना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आपके लिए यह आवश्यक है कि इस महिला को पहचानें और उसे अपने जीवन में स्थान दें। चाहे वह किसी भी रूप में आपके सामने आए, उसकी उपस्थिति आपके लिए शुभ साबित होगी और उसकी सकारात्मकता आपके जीवन में नई संभावनाएं लाएगी। इस महिला से आपकी मुलाकात एक बड़े अवसर के रूप में हो सकती है। उसकी पहचान के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। ग्रहों की वर्तमान स्थिति भी इस बदलाव का संकेत दे रही है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। ग्रहों के गोचर से जुड़े कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं जो इस बदलाव को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक सावधानियां बरतें और जीवन में इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करें। यह भी कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी विशेष स्त्री का योगदान होता है और आपके जीवन में भी यह महिला आपके भाग्य को संवारने के लिए आ रही है। जैसे ही आपको इस महिला से मुलाकात का अवसर मिले, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और उसके साथ जीवन में आगे बढ़ें। यह महिला आपके जीवन में देवी के समान भूमिका निभाएगी, आपकी परेशानियों को दूर करेगी और आपके प्रयासों को सफलता में बदलने में सहायक बनेगी। आपके जीवन का संघर्ष समाप्त होने वाला है और अब सफलता की राह पर चलने का समय आ गया है। इस सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार करने से पहले एक बार भक्तिभाव के साथ जय बाबा भोलेनाथ का नाम लें और इस वीडियो को पूरा देखें। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में यह बदलाव शीघ्र ही दिखाई देंगे। कठिन समय जल्द ही समाप्त होगा और मेहनत का फल आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा। आने वाला समय आपके लिए बेहद उज्जवल और चमकदार होने वाला है। यदि आप अपने जीवन में सफलता और खुशियों की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो निरंतर मेहनत करते रहना होगा और किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ने की आदत से बचना होगा। आपकी राशि में एक विशेष गुण है कि आप कठिन परिश्रमी हैं और हर कार्य को कुशलता से करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आपके भीतर नकारात्मक विचार आ जाते हैं जो आपको कुछ समय के लिए थका देते हैं और आप काम को टालने लगते हैं। आपके जीवन की एक विशेष बात यह है कि भले ही आप भीतर से कितने भी दुखी हो, लेकिन मुस्कुराहट हमेशा आपके चेहरे पर बनी रहती है। आप अपने दुखों को कभी किसी से साझा नहीं करते हैं, बल्कि सभी को खुश देखने का प्रयास करते हैं। आप दूसरों की खुशियों के लिए अक्सर खुद की इच्छाओं और सपनों को त्याग देते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ आपके कंधों पर इतना भारी है कि आपने अपने निजी सपनों को पीछे छोड़ दिया है। आपकी मुस्कुराहट देखकर लोग अक्सर यह समझते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वास्तविकता को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। आपके कुछ खास लोग जो कभी आपके साथ खड़े होते थे, समय के साथ दूर हो चुके हैं। कठिन परिस्थितियों के चलते अब आपको अपनी जिंदगी का सफर अकेले ही तय करना पड़ रहा है, लेकिन अब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अगले 24 घंटों में एक विशेष स्त्री का आपके जीवन में प्रवेश होने वाला है जो किसी न किसी रूप में आपके जीवन का हिस्सा बनेगी। इस स्त्री का साथ आपके लिए शुभ होगा और वह आपके भाग्य को नया मोड़ देने में सहायक सिद्ध होगी। यह वही महिला होगी जिसे आपका जीवन साथी बनकर आपके जीवन में सफलता के द्वार खोलने हैं। इस समय ग्रहों की चाल भी आपके पक्ष में है, लेकिन आपको अपने कदम बहुत सोच समझकर उठाने होंगे। आपके भीतर जो दुख है उसे आप अच्छी तरह से छुपा लेते हैं, लेकिन जब आपको थोड़ी भी खुशी मिलती है तो आप उसे लोगों के साथ साझा करने में देर नहीं करते। यह आदत कभी कभी भी आपके लिए परेशानी का कारण बन जाती है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी खुशी से जलते हैं। इसलिए अब समय आ गया है
कि आप अपनी भावनाओं पर संयम रखें और अपनी खुशियों को सबके सामने प्रकट ना करें। अपनी सफलताओं और अपने निजी जीवन से जुड़ी बातों को अपने तक ही सीमित रखें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और केवल उन्हीं के साथ अपने मन की बात साझा करें जिन पर आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं दोस्तों, आपके जीवन में एक विशेष दैवी शक्ति का साया है। यह शक्ति सदैव आपके चारों ओर रहती है, आपको किसी भी विपत्ति या अनिष्ट से बचाती है। परंतु यह आवश्यक है कि आप इसे पहचानें और इसका सम्मान करें, क्योंकि यदि इसे नाराज कर दिया तो जीवन में संकट और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह शक्ति आपके जीवन में कई बार आपको संकटों से उबार चुकी है। संभवतः आप उन क्षणों से अवगत हैं जब आपने महसूस किया हो कि सब कुछ समाप्त हो गया है, जीवन में अंधकार के सिवा कुछ नहीं बचा। लेकिन इस दैवी शक्ति ने आपको हर बार बचाया है। दुख की बात यह है कि आज तक शायद आप इसे ठीक से समझ नहीं पाए हैं और ना ही इसके महत्व को पहचान पाए हैं। यह शक्ति आपको कई रूपों में समय समय पर दर्शन देती है। आपके जीवन में किसी विशेष अवसर पर यह आपके आसपास रही है, परंतु जीवन की भागदौड़ में हम स्वयं को अपने मूल उद्देश्य को भूल बैठे हैं। इन दिनों लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि देवी देवताओं के साक्षात दर्शन भी अनदेखे रह जाते हैं। जीवन के छोटे छोटे पलों में यह दैवी शक्ति बार बार आपको संकेत देती है, परंतु हम उन्हें नहीं समझ पाते। महाभारत में अर्जुन को भी विजय तभी मिली थी जब भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की शक्ति उनके साथ थी। यह उनका दिव्य आशीर्वाद था कि उनके रथ को कुछ नहीं हुआ। जैसे ही हनुमान जी उस रथ से नीचे उतरे, वह रथ खंड खंड होकर टूट गया। इसका अर्थ यह है कि दिव्य शक्ति का साया जीवन में अनिष्ट से रक्षा करता है, परंतु अगर यह शक्ति साथ छोड़ दे तो जीवन में दहक और कष्ट आते देर नहीं लगती। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके जीवन से यह दिव्य शक्ति हट चुकी है, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। परंतु अगर आप इस शक्ति के साथ पुनः संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो इसका सम्मान करें। पूजा पाठ और संस्कार के साथ इसे आमंत्रित करें। इस शक्ति के होने के प्रमाण इसके दर्शन का समय और इसे अपने जीवन में पुनः बुलाने के उपाय भी हैं, जिन पर ध्यान देकर आप अपने जीवन में शांति और सुरक्षा की अनुभूति कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आप इस दिव्य शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। यह शक्ति आपके उद्धार, कल्याण और जीवन को सुंदर बनाने के लिए ही आई है। इस शक्ति का साथ हर परिस्थिति में आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरे ध्यान और धैर्य के साथ देखिए। यह वीडियो पूर्ण रूप से शास्त्रों और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। हम आपको आने वाले 5 दिनों का विस्तृत राशिफल भी बताएंगे और आपके जीवन से जुड़ी सटीक भविष्यवाणियां भी करेंगे। हम जो भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं वह पूर्ण ज्योतिषीय गणना पर आधारित होती है। शास्त्रों की गहरा में जाकर हम आपके जीवन में बदलाव लाने वाली बातों को खोजते हैं और उन पर कई बार परीक्षण भी करते हैं। जब यह उपाय प्रभावशाली सिद्ध होते हैं तभी हम उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक मेहनत और गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। हम यह कार्य माता रानी की सेवा में समर्पित होकर करते हैं। यह सारा ज्ञान माता रानी की कृपा से ही आप तक पहुंचता है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे बीच में छोड़ना या हल्के में लेना आपके जीवन की एक बड़ी भूल हो सकती है। सोचिए, स्वयं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति का साथ चाहिए था। उनके रथ को हनुमान जी का संरक्षण चाहिए था, और जब प्रभु श्री राम धरती पर मानव रूप में आए तो उन्हें भी हनुमान जी की दिव्य शक्ति का सहारा चाहिए था। हम तो सामान्य इंसान हैं, हमें हर क्षण दिव्य शक्ति का साथ चाहिए। तो मित्रों, अपनी हर समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए इस विशेष वीडियो को पूरा देखें। साथ ही माता रानी का आभार प्रकट करें और कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो 3 बार लिखें। ऐसा करने से आपको माता रानी का आशीर्वाद और विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में खुशियां और सुख समृद्धि भर जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और घ के निशान को भी दबाएं। इससे आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे।
इस परिवार का हिस्सा बनने से हमारे द्वारा किए गए हर पूजा पाठ और अनुष्ठान के पुण्य फल का एक हिस्सा आपके जीवन में भी आएगा, जिससे आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और सुख समृद्धि बढ़ेगी। हम अक्सर आपके कमेंट पढ़ते हैं और समझते हैं कि आपके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां चल रही हैं। कोई अपने गुमशुदा बच्चे को लेकर चिंतित है, तो कोई आर्थिक समस्याओं से परेशान है, किसी पर भारी कर्ज है या किसी का व्यापार ठप पड़ा हुआ है। माता रानी की कृपा से हम आपके लिए समाधान लेकर आते हैं। जी हाँ मित्रों, आप इस दिव्य शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। यह शक्ति आपके उद्धार, कल्याण और जीवन को सुंदर बनाने के लिए ही आई है। इस शक्ति का साथ हर परिस्थिति में आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरे ध्यान और धैर्य के साथ देखिए। यह वीडियो पूर्ण रूप से शास्त्रों और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। हम आपको आने वाले 5 दिनों का विस्तृत राशिफल भी बताएंगे और आपके जीवन से जुड़ी सटीक भविष्यवाणियां भी करेंगे। हम जो भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं वह पूर्ण ज्योतिषीय गणना पर आधारित होती है। शास्त्रों की गहरा में जाकर हम आपके जीवन में बदलाव लाने वाली बातों को खोजते हैं और उन पर कई बार परीक्षण भी करते हैं। जब यह उपाय प्रभावशाली सिद्ध होते हैं तभी हम उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक मेहनत और गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। हम यह कार्य माता रानी की सेवा में समर्पित होकर करते हैं। यह सारा ज्ञान माता रानी की कृपा से ही आप तक पहुंचता है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे बीच में छोड़ना या हल्के में लेना आपके जीवन की एक बड़ी भूल हो सकती है। सोचिए, स्वयं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति का साथ चाहिए था। उनके रथ को हनुमान जी का संरक्षण चाहिए था। और जब प्रभु श्री राम धरती पर मानव रूप में आए तो उन्हें भी हनुमान जी की दिव्य शक्ति का सहारा चाहिए था। हम तो सामान्य इंसान हैं, हमें हर क्षण दिव्य शक्ति का साथ चाहिए। तो मित्रों, अपनी हर समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए इस विशेष वीडियो को पूरा देखें। साथ ही माता रानी का आभार प्रकट करें और कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो 3 बार लिखें। ऐसा करने से आपको माता रानी का आशीर्वाद और विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में खुशियां और सुख समृद्धि भर जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और घ के निशान को भी दबाएं। इससे आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। इस परिवार का हिस्सा बनने से हमारे द्वारा किए गए हर पूजा पाठ और अनुष्ठान के पुण्य फल का एक हिस्सा आपके जीवन में भी आएगा, जिससे आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और सुख समृद्धि बढ़ेगी। हम अक्सर आपके कमेंट पढ़ते हैं और समझते हैं कि आपके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां चल रही हैं। कोई अपने गुमशुदा बच्चे को लेकर चिंतित है, तो कोई आर्थिक समस्याओं से परेशान है, किसी पर भारी कर्ज है या किसी का व्यापार ठप पड़ा हुआ है। माता रानी की कृपा से हम आपके लिए समाधान लेकर आते हैं। जी हां मित्रों, आप इस दिव्य शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। यह शक्ति आपके उद्धार, कल्याण और जीवन को सुंदर बनाने के लिए ही आई है। इस शक्ति का साथ हर परिस्थिति में आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरे ध्यान और धैर्य के साथ देखिए। यह वीडियो पूर्ण रूप से शास्त्रों और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। हम आपको आने वाले 5 दिनों का विस्तृत राशिफल भी बताएंगे और आपके जीवन से जुड़ी सटीक भविष्यवाणियां भी करेंगे। हम जो भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं वह पूर्ण ज्योतिषीय गणना पर आधारित होती है। शास्त्रों की गहराई में जाकर हम आपके जीवन में बदलाव लाने वाली बातों को खोजते हैं और उन पर कई बार परीक्षण भी करते हैं। जब यह उपाय प्रभावशाली सिद्ध होते हैं तभी हम उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक मेहनत और गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। हम यह कार्य माता रानी की सेवा में समर्पित होकर करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।